अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, प्रयागराज महाकुंभ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट प्ले। हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन के महाभोग की महापाकशाला में, जहां भोग का निर्माण किया जाता है। और फिर सुबह शाम दिन भर यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। अनुमान के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा लोग दिन में और 2.5 लाख से ज्यादा लोग रात तक प्रसाद पाते हैं। यानी कुल 4.5 से 5 लाख तक लोग रोजाना प्रसाद पाते हैं। ऐसे लोगों के प्रसाद बनाना बड़ी चुनौती है। उस चुनौती से निपटने के लिए सारा प्रसाद लकड़ियों पर बनाया जाता है। और अब हम यहाँ जानते हैं कि क्या प्रक्रिया है, क्योंकि ये महापाकशाला है, ये भंडार गृह है, माँ अन्नपूर्णा का भंडार, जहाँ से सारी सामग्रियां आती हैं। और इसके साथ ही ये क्रेन्स के थ्रू और ट्रॉलियों के थ्रू यहाँ से लोगों तक भेजा जाता है, जहाँ पर भक्त प्रसाद पा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे कि आखिर यहाँ इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज हो पा रही हैं। तो आप इधर आ जाइए और हमें समझाते हुए चलिए कि आखिर ये 2.5 लाख लोग प्रसाद पा रहे हैं और ये कैसे संभव आप लोगों ने किया। तो मधुकांत दास नाम है मेरा। तो ये संभव है उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, और इस्कॉन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेगा किचन्स को मैनेज करने के लिए, तो हम रेगुलर रूप से करते हैं अलग अलग त्योहारों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 सेगमेंट बनाए हैं। एक सेगमेंट है जहाँ पर ऑटोमेटेड तरीके से रोटी बनाई जाती है। दूसरा सेगमेंट है जहाँ पर हम छौंक लगाते हैं सब्जियों का। और तीसरा जहाँ पर प्राकृतिक रूप से लकड़ी और गोबर का उपयोग करके हम फाइनल कुकिंग करते हैं वहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बड़े बड़े पतीले नजर आएंगे, और इन पतीलों में हम दाल, जो भी सब्जियाँ, जो भी रोज का हमारा जो मेन्यू है, उनका छौंक प्रिपेयर करते हैं बड़ी संख्या के अंदर। और पीछे की तरफ जहाँ पर ये गोबर से और लकड़ी का उपयोग करके जहाँ पर हम फाइनल सब्जियां बनाते हैं, वहाँ पर इस छौंक से बड़े बड़े पतीले हैं, इनमें कितनी सामग्री कैसे उठाते हैं, कैसे ले जाते हैं मेले? तो ये जो सेटअप है, इस पूरे सेटअप में प्रतिदिन पटरी ट्रेन 25,000 लोगों का एक समय के अंदर प्रसाद बना। 25,000 लोगों का एक समय के अंदर, और कई बार बनाना पड़ता है, तो आखिर उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करते हैं। हाँ, तो एक दिन में हम 4 बैच निकालते हैं, तो लगभग 1 लाख लोगों को हम एक दिन में यहाँ से प्रसाद कर देते हैं। और ऐसा ही एक किचन हमने और बनाया है, तो लगभग 2 लाख लोगों को हम प्रतिदिन भोजन खिला सकते हैं। यानी ये बताना चाहूंगा कि जो गौड़िया संप्रदाय के बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, उनके नाम पर रूप गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट जी, रघुनाथ भट्ट जी, इन सब के नाम पर ये सारे रसोई गृह हैं। और यहाँ लगातार प्रसाद बन रहा है और ट्रॉलियों के माध्यम से इसे वहां तक पहुंचाया जाता है। तो आइए ये जानते हैं, ये गैस के भट्टियां हैं, ये सिर्फ छौंक तैयार करने के लिए हैं। यहाँ के पाक विशेषज्ञों ने, भक्तों ने बताया कि लकड़ी पर चूंकि छौंक एक बार पड़े तो आग कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लिहाजा यहाँ कंट्रोल किया जाता है। और जब लाखों लोगों के लिए भोग प्रसाद में सब्जी बनेगी, तो उसके लिए छौंक भी तो बड़ा होगा, और यही छौंक यहाँ तैयार किया जाता है। वहां से क्रेन्स के जरिए बड़े बड़े पतीलों को उठाकर इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है। आइए चलते हैं रोटी वाले सेगमेंट में, देखते हैं कि प्रसाद कैसे बन रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये मशीन आटा गूंदने की है। यहाँ आटा गूंदा जाता है, तैयार किया जाता है। वहाँ आटे में पानी मिला के उसको घोला जा रहा है। यहाँ आटा गूंद कर तैयार हो रहा है। और यहाँ ये रोटी बनाने की मशीनें हैं, ऑटोमेटिक मशीनें। यहाँ प्रभु जी लोग सिर्फ आटे की लोइयां बनाकर मशीन में डाल रहे हैं। चपातियां बन बनकर बाहर आ रही हैं, सिकती हुई नीचे आती हैं, और नीचे उन पर घी लगाया जाता है। यानी नवनीत, भगवान का सबसे प्रिय भोग, वो घी यहाँ लगाया जाता है। और इसके साथ ही लगभग 1 लाख लोग सुबह, 1 लाख लोग शाम, उनके भोग प्रसाद का, भोजन प्रसाद का बड़ी बात है, ऐसे प्रभु करते हैं। आइए चलते हैं और ये देखते हैं कि ये भोजन भक्तों को कैसे मिल रहा है, कैसे पहुंचाया जाता है। आइए
जब भोग प्रसाद तैयार अच्छे होता है तो को ऐसे ही इससे क्रेन्स उठाया की जाता मदद है। से इसे वही नहीं, उठाया चार जाता लोग है उठा- और और क्या, उठाकर कहाँ से इसे उठाएंगे? आगे तक ले जाया 10 जाता लोग है नहीं उठा ताकि इसमें सकते। छौंक लगाया जा सके और इसे क्यों? भक्तों को इकोसिस्टम वितरित पूरी करने जैसे के लिए लकड़ी भेजा की जा मिलें नहीं सके। होती? हमारे और इसमें जो लगे हैं वो वेणुधारी प्रभु जी हैं और इधर संग्राम जी हैं जिन्होंने सारा क्रेम सिस्टम डेवलप किया है और स्थापित किया है। क्यों सही बताया मैंने? इनसे पूछे। वेणुधारी प्रभु जी ने ही सारा सिस्टम हाँ, डेवलप किया है। मैं वेणुधारी दास हूँ हाँ। और संग्राम प्रभु जी मेरे सहकारी है। ऐसा हमारा 10 लोगों का टीम है। तो जहाँ जहाँ पे ये जो बर्तन जब पक जाता है तो पक के यहाँ चूल्हे से उठा के फिर यहाँ पटरियों पे। ड्राइव करके नीचे डाउन करके फिर जो सर्विंग पॉइंट जो अच्छा। है वो सर्विंग आगे होगा पॉइंट बाहर। में जाके उतार देते हैं। तो वहाँ से हमारा भंडारा चालू हो जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ से भोजन प्रसाद कहाँ खाली जाता होता है। होगा तो हल्का होता आइए होगा। चलते हैं और ये देखते हैं। ये देखो। ये सामने भोजन कक्ष है और इस देखो। महाप्रसाद पतीले के सेवा साथ धक्का देते हैं। इस्कॉन के हाँ, माध्यम नहीं, से वो हटाए तो रहने यहाँ से। से भक्तों तक ये प्रसाद पहुँचाया जाता इकोसिस्टम है। बनाया आइए है। मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि वो यहाँ दिखाएं। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ ये तो वही है ना? भोजन प्रसादशाला है जहाँ वही लग भक्त रहा है। आते हैं और कतार में बंध कर अपने प्रसाद की उनका बारी टाइम का नहीं होता, इंतजार मतलब करते इस तरह हैं। से। कहते हैं वो भगवान का प्रसाद सूरज की बारी रोशनी में बारी चल से रहे सबको थे। मिलता है और ये और यहीं सामने इसकी- थोड़ा अलग ये है। भोजनशाला अलग है है। जहाँ भोग प्रसाद लोग अलग पा है, रहे हाँ, हैं वही बात। और में दे रहे हैं, दिन पत्ते भर को वो सुबह बैठे से हैं। लेकर 24 घंटा ये चक्र चलता रहता है भोजन का। जैसे काल का चक्र चल रहा है वैसे भोग प्रसाद का वो भी इनका चक्र भी चल चक्र रहा है। है। कुंभ में जो भी आ रहे हैं वो यहाँ भोग प्रसाद करना अपना सौभाग्य हो रहा है, समझते हर हैं एक क्योंकि ये चीज याद भोजन कर, बनने ये के देखो। बाद ये ये वही ठाकुर जी पत्ते को की प्लेट है। भोग लगाया हाँ, जाता वो है बता रहे थे ना। और भोग के बाद ये यहाँ तक पहुँचता है। तो ये डिस्पोजेबल। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद ये प्रसाद यहाँ तक पहुँच जाता है। वो तो ठाकुर तो ऐसे हमारे पूरे इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद। तो प्रयागराज के अंदर 40 सेंटर्स हैं 40 पूरे जहाँ पर इस सेंटर। तरह ये ओए डिस्ट्रीब्यूशन होए। ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है और फिर गाड़ियों के द्वारा ऐसे ही हम अलग अलग स्थानों के ऊपर ये प्रसाद को भेजते हैं। यहाँ से यहाँ अच्छा, पर देखो, बटने के इतना अलावा चाहिए तो बाकी उतना और नहीं जगह भी इसी भोगशाला से जाते हैं। पूरे प्रयागराज के अंदर ऐसे 40 सेंटर हैं तो 20 सेंटर के ऊपर यहाँ से जाता है और ऐसा ही एक किचन हमारा एक और है मेगा किचन तो वहाँ से दूसरे 20 स्थानों पर जाता है। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों को प्रसाद लोगों तक पहुंचाना डिसिप्लिन भी कितनी देखो। बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर नियोजन के साथ योजना के साथ सारी चीजें की जाएं तो कितना आसान हो जाता है। प्रभु की यही कृपा है। हरे कृष्णा। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज ठीक। तक। जी जनाब, वीडियो तो आपने भी देखी, हमने देखी। क्या बात करूं, मैं क्या बोलूं, इतने बड़े लेवल पे लाखों लोगों को। लेकिन एक चीज जो मेरी नॉलेज में नहीं है और आपसे भी ये 25,000 लोगों के लिए बना रहे हैं 25,000 लोगों के लिए एक वक्त एक पतीले में। और ये बड़ा पतीला। और दिन में ये 3-4 मरतबा ये राउंड चल सकता है। चल सकता हो एक वक्त में 1,00,000-2,00,000 लोगों को होता है और सुबह फिर वही चीज शाम में रात में भी हो सकती है। तो पर डे के हिसाब से 4.5-5 लाख लोगों को ये भोजन करवा सकते हैं। इसी तरह इनके कई और वो लगे हुए। किचन है। तो कितने लोगों को, तो मतलब मेरे ख्याल में इस तरह से और फिर कई और संस्थाएं, एस्कॉन का जो सेटअप है, इसके अलावा कई और संस्थाएं कर रही होंगी। तो आपसे एक सवाल है, आपने भी अक्सर न्यूज़ देखी होंगी, सबने देखी है, हमारे मैंने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मैं इस दौरान मुझे याद आ रहा है हज, मुझे याद आ रहा है हज। तो मुझे मतलब मैंने कभी किसी से नहीं सुना कि वहाँ लंगर चलते हैं, ये चलते हैं। ऐसा है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं है। मैंने नहीं सुना। मतलब वहाँ तो प्रॉपर तरीके से हो, बड़ी बड़ी यहाँ से लाखों रुपए दे के हमारे पाकिस्तानी, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले लाखों रुपए दे के होटलों में रहते हैं, फिर होटलों में ही खाते हैं। पूरा एक सिस्टम होता 11 लाख में 3 लोग हज कर सकते हैं। नहीं, नहीं। उम्रा उम्रा है। 22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का हज हो गया। तो वो 11-11 लाख का जो उम्रा है, वो सारा बोटलिंग है, सब कुछ है। या टूरिस्ट नहीं होते, जैसे टूरिस्ट जाते हैं, तो मैंने मतलब वहाँ पर शायद कोई होता होगा, वहाँ पे शायद कोई अरबी इस तरह करते होंगे, लंगर चलते होंगे। मे भी पॉसिबल। मैंने हाँ, कुर्बानी वाली ईद का सुना है कि वहाँ जानवर कटते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और वो बांटते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि वहाँ पर खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब शायद मेरी नॉलेज कम हो, मुझे अब पता करना पड़ेगा। इतने बड़े लेवल पे किचन, इतने बड़े लेवल पे सेवा, इतने बड़े लेवल पे लोगों को खाना खिलाने का, यहाँ तो लोग ये सोचेंगे अगर मतलब कि यार बिजनेस कैसे होगा, इकोनॉमी मतलब है कि हाँ हम होटल खोले, कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे होंगे, सस्ता दे रहे होंगे, कुछ लोग क्या
फ्री ऑफ कॉस्ट इतना है कि आपको होटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। इतना है मेरे ख्याल में हर चीज कितना लोग खाएंगे, कितना खाएंगे, कचौरी लाखों लोगों को अगर ये लोग दे रहे हैं तो फिर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऊपर वाले ने दिया हुआ है बहुत ज्यादा। अच्छा ये भोग लगा हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा ही सही करोड़पति बंदा भी खाएगा जरूर भोग। यानी कि एक तरह से जैसे हम उसको इस तरह समझ लो, भगवान को भोग लगा हुआ, यानी फातिहा समझ लो या कुछ इस तरह समझ लो, प्रसाद समझ लो या लंगर समझ लो। कहते हैं ना हमारे यहाँ भी कि यार थोड़ा सा भी चख लो लंगर, तो ये मतलब किसी का नाम इस पे जपा हुआ है, किसी का नाम पड़ा हुआ है, तो ये समझो पहले भोग लगता है, फिर उसके बाद लोगों को खाने दिया जाता है। तो मुझे अब वहाँ पे मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि क्या वहाँ पर इस तरह से बहुत बड़े मतलब हमारे पास कोई ऐसी खबरें ऐसी वीडियोस आई हैं कभी कि नहीं। ये हज पे हैं, हज पे लोग खाना खा रहे हैं, लोग ये है। सिर्फ रमजानों में इफ्तार का सुना है, इसके अलावा तो नहीं सुना। इसके अलावा नहीं सुना। वही मैं अब सोचने में थोड़ा सा मजबूर हो गया हूँ कि क्या हम कहाँ खड़े हैं, और ये देख के वाकई बहुत हैरत हो रही है। जो हज तो वैसे भी रमजानों में ही होता है ना। नहीं रमजान में हज हज होता है, उम्रा तो आप वैसे भी कर सकते हो, हज तो रमजानों में ही होता है। नहीं, बकरा ईद से पहले होता है। बकरा ईद हज है, बकरा ईद जो त्योहार है वो है ही हज, यानी बड़ी ईद का मतलब हज। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई। तो खैर बारंग मैं उस चीज़ को उससे मिला रहा हूँ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह नहीं सुना। लेकिन यहाँ देख के बहुत हैरत हो रही है, बहुत मतलब है कि खुशी हो रही है कि इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा दिल है लोगों का कि जो यात्री जो आए हुए हैं। अच्छा ये जो लोग एक एक बंदा एक एक वो डाल रहे हैं, ये ये भी सेवा समझ रहे हैं। सेवा समझ रहे हो, ये बिल्कुल सही है कि एक ही बंदे के ऊपर आप सारी बोझ डाल दो कि चावल भी देने, रोटी भी देनी, दाल भी देनी, खिचड़ी बन जाती है। और लाइन से आ रहे, ये वाला अच्छा लगा कि लाइन से आ रहे, एकदम से झपट्टा नहीं मारे, लाइन से आओ, एक बंदा ये देगा, एक बंदा वो देगा, इस तरह से चलना सही। डिसिप्लिन लगा हुआ, और जो क्रेनों का सिस्टम, वहाँ मैं सबको 4 लोग पकड़े, 10 लोग क्या 15 लोग भी नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा ही। गिरा सकेंगे। लेकिन 4 मतलब वही 4 उसको सब क्रेन के काम में और फिर पटरियां बिछावी, इंजीनियरिंग भी है, बड़ा दिल भी है, दयालु भी है। मतलब ऐसे। क्या मतलब मैं आज ये सीख गया हूँ कि अगर लाखों लोगों का खाना बनाना हो, किसी को देना हो और इतने बड़े लेवल पे, तो किस खाना कैसे बनाया है, जिम्मेदार कैसे होगी वो मुझे नहीं पता। वो तो जब वीडियो बंदा पूरी प्रॉपर देखे कि कितने नमक डाल, इतने इतने तो नमक डाल रहे होंगे, क्या क्या कुछ डाल रहे होंगे, इतनी इतनी तो बोरिया भर के एक में मिर्ची डल रही होगी, वो मैं हाँ गलत कर दूंगा। लेकिन ये पता है कि इसका जरूरी आप बनाओगे, मिसाल दे रहा हूँ वाले बताएंगे। हर चीज इंसान को नॉलेज हो, तो ये है कि इतने बड़े पतीलों को किस तरीके से, देखो इन्होंने भी तो क्रैक किया ना एक सिस्टम को, इतने बड़े पतीलों को आगे कैसे ले जाएंगे, उठाएंगे कैसे, पकेगा कैसे, ये समझो आज पता चला। और पतीले बन रहे, खाने बन रहे, उसके बावजूद भी पतीले चमक रहे हैं, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। टीमें बनाई हुई ना, हर टीम का एक काम है, हर टीम अपने अपने काम को सेवा समझ रही है, अपने काम को काम नहीं समझ रही, जब जाके काम होता है। ऐसा ही। तो बहुत जबरदस्त हैरान कुन वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे कोई बात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज़।